हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड दोनों इंक्लूडेड होगा। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारा ये है 2019 का ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन January 6. परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया है हेनरी से, जिस पे हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है एंड 4% कैश डिस्काउंट, एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। हमने फुल पेमेंट नहीं किया है, 60% चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, तो चेक से पेमेंट करने का मतलब है यहाँ पे कैश ना लिख करके हमको बैंक लिखना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर ले बाबू। बिना कैलकुलेशन का अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो वर्किंग नोट 1 है January 6 का, January 6 लिस्ट प्राइस 50,000। सबसे पहले इसमें से क्या लेस करेंगे? लेस कर दिए ट्रेड TD, ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 10%, 10/100, 5,000। तो हमारा परचेज कितने का हो गया? 45,000। दिस इज आवर परचेजेस। तो परचेज किए हैं 45,000 का, हमने 60% उसी वक्त पेमेंट किया है। तो कितना परसेंट पेमेंट नहीं किए? 60% पेमेंट कर दिए हैं, तो 40% बच गया ना। तो 40% जो बच गया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज। तो पहले हम क्रेडिट परचेज ही इसमें से लेस कर दे रहे हैं, तो जो बच गया वो 60% आ जाएगा, और उस 60% का कैश डिस्काउंट हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें से लेस कर रहे हैं हम क्रेडिट परचेज। $45,000 इंटू 40/100, 18,000। अब 45,000 में से 18,000 माइनस कर दीजिए। 27,000 मेरा कैश परचेजेज है। अब इसमें से क्या लेस करेंगे? कैश डिस्काउंट। 27,000 इंटू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट? 4%। तो इस 27,000 का 4% हम लोग कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 27,000 इंटू 4/100, 1,080 रुपीज़। ये तो हमको डिस्काउंट मिल गया, और मिलने के बाद हमने फाइनली कितना पेमेंट किया? 27,000 में से 1,080 रुपया लेस कर दीजिए, तो 25,920 रुपीज़। यही है अमाउंट जो हमने पेमेंट किया। दिस इज अमाउंट पेड। क्लियर है? फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कितने का गुड्स परचेज किया? 50,000 का, वो लिस्ट प्राइस था। सबसे पहले क्या लेस कर दिए? ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 10%, 5,000। तो हमारा परचेज कितना आ गया? 45,000। अब इस 45,000 का हमने पूरा पेमेंट नहीं किया है। कितना परसेंट पेमेंट किया है? 60%। तो पेमेंट कितना नहीं किए? 40%। तो 40% जो पेमेंट नहीं किया उस पर हमको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो इस 45,000 का 40% जो अभी पेमेंट नहीं किए हैं वो मेरे लिए क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज 18,000 आ गया।
45,000 में से 18,000 माइनस कर दिए तो बच गया हमारा 27,000। अब ये 27,000 जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं उस पे 4% डिस्काउंट मिलेगा ना, तो 4% 27,000 का आ गया 1,080 रुपया। फाइनली हमको कितना पेमेंट करना होगा? 25,920 रुपीज़। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है एंड एज पर द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस अकाउंट को क्या कर देंगे? सबसे पहले डेट में ईयर लिख देंगे और ईयर है आपका 2019, तो टॉप में लिख दे रहे हैं 2019। ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए कॉमन ईयर हो गया। जनवरी 6, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो हमारा 45,000 अमाउंट आया था। जो क्रेडिट परचेज है किससे हमने खरीदा था? हेनरी से, तो टू हेनरीज अकाउंट $18,000 क्रेडिट में, क्योंकि उससे हम खरीदे हैं तो हेनरी पर्सन हो गया और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला तो हेनरी है, इसलिए हेनरी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। चेक से पेमेंट किए हैं तो अभी हम यहाँ पे कैश ना लिख करके क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, क्योंकि अगर चेक से या ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट ही लिखा जाता है। टू बैंक अकाउंट, और हमने जो पेमेंट किया है ये वाला अमाउंट 25,920 रुपीज़, और जो डिस्काउंट मिला है उसको भी क्रेडिट कर देंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा होता है इसलिए उसको भी क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नरेशन, गुड्स परचेज्ड at 10% trade discount, 60% of the amount paid at 4% cash discount। ये हो गया आपका नरेशन। क्लियर है ना? दूसरा बोल रहा है bought goods from Amit for rupees 2 lakh at terms 5% cash discount and 20% trade discount। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पहले क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट लिखा है और ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है, लेकिन हमने पहले भी समझाया था कि कुछ भी लिखा रहे पर सबसे पहले जो अमाउंट दिया रहेगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो मेरा या तो परचेज होता है या सेल्स होता है। तो कभी भी कैश डिस्काउंट पहले नहीं कैलकुलेट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम 2 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अमाउंट ले आएंगे और उस पर फिर देखेंगे कि क्या पेमेंट करना है कैश डिस्काउंट लेस करके। ठीक है? पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे जो भी हमारा परचेज आया है उसका 3/4 उसी समय हमने पेमेंट किया है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगा। शुरू करते हैं कैलकुलेशन। नंबर 2, ये आपका जनवरी 15 का है। लिस्ट प्राइस, हालांकि यहाँ इंडिकेट नहीं किया लिस्ट प्राइस 2 लाख है, लेकिन हमारा 2 लाख लिस्ट प्राइस ही है। 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट
2 लाख का 20%, 2 लाख इंटू 20/100, 40,000। 40,000 लेस कर दें तो कितना आ गया हमारा परचेज? 1,60,000। तो दिस इज आवर परचेजेस। कंफ्यूजन नहीं हो तो इसी समय आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। जनवरी 15 परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,60,000। 3/4 पेमेंट किए हैं, तो कितना पेमेंट नहीं किए? 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो वो हमारे लिए क्रेडिट परचेज हो गया, लेस क्रेडिट परचेजेस 1,60,000 इंटू 1/4 40,000। 40,000 अभी पेमेंट करना बाकी है, तो कितना बच गया? 1,20,000। तो जो बाकी है वो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। अब क्रेडिटर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट द गिवर। नाम दिया क्या बाबू? अमित। तो टू अमित को क्रेडिट कर दीजिए यहाँ पे, टू अमित। ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ कि किस में कौन सा अमाउंट लिखें। यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करके हमने अमाउंट लिखा था, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उसको जर्नल में लिखते जा रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अमित से हमने ख़रीदा था इसलिए अमित के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। अब जो बच गया 1,20,000 उस पे कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो लेस कीजिए कैश डिस्काउंट। 1,20,000 इंटू 5/100 6,000। तो 6,000 हमको कैश डिस्काउंट मिल गया। हम पेमेंट कितना करेंगे? 1,14,000। दिस इज कैश पेड। क्लियर है ना? टू कैश अकाउंट 1,14,000 to discount received account 6,000। अब इन सबको जोड़िएगा ना तो 1,60,000 आ जाएगा। नरेशन, गुड्स परचेज्ड at 20% trade discount, 3/4 of the amount paid at 5% cash discount। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू शेरपा। अभी देखिए ये दोनों ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड था, अगला ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड है। एट द लिस्ट प्राइस 50,000, लिस्ट प्राइस हमारा 50,000 का है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज 20%, कैश डिस्काउंट 4%। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 days, अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है कस्टमर डेटर, तो हम उसको कितना परसेंट डिस्काउंट अलाउ करेंगे? 4%। 75% पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक ऑन जनवरी 23rd। हमको ये बंदा 75% पेमेंट किया है चेक से और पेमेंट का डेट है 23rd जनवरी, यानी कि जिस दिन सेल किए हैं हमको उस दिन कुछ भी नहीं मिला है। टोटल हमारे लिए क्रेडिट सेल है। अंडरस्टूड ना? आज हम बेचे हैं
सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे और जो टोटल अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट लेस करके वो हमारे लिए क्रेडिट सेल है। द पर्सन डिड नॉट पे अ सिंगल पेनी ऑन जनवरी 18th। हमको वो 75% पेमेंट करेगा 23 जनवरी को, तो उस दिन उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे कि क्योंकि 7 दिन के भीतर पेमेंट कर रहा है वो। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। फिगर कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन जर्नल एंट्री पास कर देना, कोई दिक्कत नहीं। किसको सेल किए हैं? शेरपा को। तो शेरपास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन गुड्स सोल्ड at 20% ट्रेड डिस्काउंट। आज कुछ नहीं मिला है तो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल हो गया। लेट्स डू दी वर्किंग। लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 20%, 50,000 इंटू 20/100 10,000 लेस करके हमारा सेल्स हो गया 40,000। तो अमाउंट यहाँ पे 40,000 जर्नल में लिख देंगे। अब अगला जर्नल एंट्री हम पास करेंगे 23 जनवरी को, क्योंकि उसने हमको पेमेंट किया है। अलग से बोला नहीं है लेकिन उसी ट्रांजैक्शन में ये मेंशन हो गया कि 23 जनवरी को उसने हमको पेमेंट किया है। ठीक है, चेक से पेमेंट किया है इसलिए हम बैंक लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब कैश के साथ जैसे डिस्काउंट का रिलेशनशिप था, बैंक के साथ भी बिल्कुल सेम रिलेशनशिप होगा। बैंक अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक अगर क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। कैश और बैंक दोनों सिनोनिमसली यूज़ होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कैश यूज़ कर रहे हैं या बैंक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेल किए हैं तो ऑब्वियस हमको पैसा मिलेगा, और जब हमको पैसा मिलेगा तो हम डिस्काउंट कस्टमर को देंगे ना, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। क्लियर? और मिला किससे है? तो यहाँ पे शेरपा से मिला है तो शेरपा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू शेरपा अकाउंट। अब चलिए नेक्स्ट वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट 4, शेरपा कितना परसेंट हमको पेमेंट की है? 75%। हमारा टोटल कितना था? 40,000 का सेल्स था, 40,000 का 75%, तो 75% ऑफ रुपीज़ 40,000 30,000 होगा, और इस 30,000 पे हमको डिस्काउंट देना होगा। तो शेरपा हमको पेमेंट किए तो शेरपा के अकाउंट में 30,000 लिख दें। चलिए लिख दीजिए, टोटल वो क्लियर किए 30,000। अब डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करेंगे 4% के रेट से, लेस कैश डिस्काउंट 30,000 इंटू 4/100 1200। तो 1200 डिस्काउंट हम दे दिए तो कितना मिलेगा? 28,800 हमको अमाउंट मिल गया। दिस इज अमाउंट रिसीव्ड। तो बैंक में चला जाएगा 28,800, डिस्काउंट अलाउड में चला गया 1200, और शेरपाज अकाउंट में चला गया 30,000। 3/4 of the amount
received and 4% cash discount allowed. अब मेरा ये पेज भर गया, तो इस पेज का हम यहाँ टोटलिंग कर ले रहे हैं। पहले भी हमने समझाया था कि जब पेज कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल करके क्या क्या लिखते हैं, कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि C/F 2,75,000। होप आपको ये क्लियर है। अब ऊपर का ट्रांजैक्शंस इरेज करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोटबुक में लिख लिया है तो फिर अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज आ गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि B/F। जो अमाउंट मेरा नीचे आया था टोटल वही 2,75,000। दोनों कॉलम में सामने, दोनों कॉलम में बिल्कुल पैरेलल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन जनवरी 25। बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर ₹1 लाख, 1 लाख का माल गरिमा को बेचे हैं। अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट दिए, 5% कैश डिस्काउंट देंगे। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज, कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब 15 दिन के भीतर पेमेंट कर दिया जाएगा। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन February 5। जो भी टोटल अमाउंट आ रहा है उसका 1/4 वो 5 फरवरी को पेमेंट की है। और ये हमारा ट्रांजैक्शन कब का है, 25 तारीख का, यानी कि ये तो 15 दिन के भीतर का ट्रांजैक्शन हो गया। तो जब 15 दिन के भीतर का ट्रांजैक्शन है तो 1/4 जो वो हमको पेमेंट करेगी उस पर हम कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन February 15 इन कैश। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 60% 15 फरवरी को पेमेंट की है। तो जो 15 फरवरी को पेमेंट की है वो आपके टाइम पीरियड से बाहर चला गया, उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर कैश डिस्काउंट रिसीव करना था तो विद इन 15 डेज पेमेंट कर देना चाहिए था। तो सबसे पहले जो 25 तारीख को सेल किए हैं उस डेट को हमको कुछ भी नहीं मिला है। टोटल का टोटल सेल क्रेडिट सेल है, यानी कि उधार बेचे हम गरिमा को, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गरिमा को बेचे हैं, गरिमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू गरिमा at 20% trade discount. Working note 5, list price 1 lakh, less trade discount 1 लाख का 20%, 20,000। तो हमारा सेल्स कितना हो गया, 80,000। ये आपका आ गया टोटल सेल्स। यहाँ हम फिगर लिख दिए सेल्स 80,000। अगला ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री किस डेट को पास करेंगे बेटा जी, हमको वो पेमेंट की है 1/4 5 फरवरी को, तो February 5
पेमेंट की है और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ किए तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और कौन दी है? गरिमा, तो टू गरिमाज अकाउंट। अब वर्किंग पहले कर लेते हैं। देखिए जब भी कैलकुलेशन इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए करिएगा ना तो साइड बाय साइड वर्किंग करते जाइएगा। बहुत बच्चे क्या होते हैं इधर उधर रफ में वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग आपका यहाँ पे आंसर का पार्ट है, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। और ये नहीं कि फिर बाद में कर लेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी डबल हो जाएगा। तो जिस समय आप एंट्री पास कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन लिए उसका एंट्री पास किए या पहले वर्किंग कर लिए और तब फिर साथ में साथ करते जाएंगे दोनों, जर्नल एंट्री और वर्किंग भी। ऑब्वियस है बिना वर्किंग का हमारा फिगर नहीं आ पाएगा। तो या तो पहले वर्किंग कर लीजिए और फिर जर्नल एंट्री तुरंत उसी वक्त पास कर दीजिए, या जर्नल एंट्री पास कर दीजिए जैसे हमने अभी किया है और फिगर कैलकुलेट करके जर्नल एंट्री में फिगर लिख देंगे। बहुत बच्चे कहते हैं मैम कैसे पता चलेगा कितना स्पेस रखें? अंदाज से देख लीजिए ना कितना ट्रांजैक्शंस है, उतना स्पेस छोड़ दीजिए और नीचे या नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बना करके सारा कैलकुलेशन कर दीजिए। क्यों टाइम वेस्ट करना बेटा जी? तो हमारा 80,000 का सेल था, नेक्स्ट वर्किंग आ गया 1/4 ऑफ ₹80,000। 1/4 80,000 का कितना होगा? 20,000। और इसी 20,000 का डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे। 20,000 इंटू 5/100 5% है 1,000। 1,000 लेस कर दीजिए तो हमको कितना पैसा मिला होगा? चेक से ही मिला होगा। तो अमाउंट हमको जो मिला 19,000। तो बैंक अकाउंट में 19,000 लिख देंगे, डिस्काउंट में 1,000 लिख देंगे और गरिमा में 20,000। अब बाद में वर्किंग के चक्कर में रहेंगे तो वो रह जाएगा ऐसे ही 1/4 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एट 5% कैश डिस्काउंट। बाकी का 60% हमको पेमेंट की है वो 15 फरवरी को। तो जब 15 फरवरी को पेमेंट की तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी ऑन 15 फेब। कैश से पेमेंट की है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमाज अकाउंट। इस डेट को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नरेशन 60% ऑफ द रिमाइंडर received in cash। अब 80,000 में से 20,000 का पेमेंट हो चुका तो बैलेंस कितना बच गया? 60,000। और उस 60,000 का 60% पेमेंट की है। तो नेक्स्ट वर्किंग टोटल सेल्स हमारा था 80,000 लेस अमाउंट रिसीव्ड 20,000। तो बैलेंस बच गया आपका 60,000। बैलेंस ड्यू और बैलेंस ड्यू का 60%। तो 60% 60/100 ऑफ 60,000 कितना हो गया? ₹36,000। अब जो पेमेंट नहीं किया उसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इस 80,000 में इंक्लूडेड है। बस हमको जितना मिला है वो कैलकुलेट करना है। तो हमको वो अभी 36,000 पेमेंट की है वही लिखेंगे यहाँ पे।
अब फाइनल टोटल कर देंगे क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा टोटल आ गया 4,11,000। होप आपको सारा जर्नल एंट्री क्लियर है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा समझ के कंसंट्रेट करके बनाना होगा, हड़बड़ में नहीं। थोड़ा सा इसमें दिमाग ज़्यादा लगाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आज हमने ये टॉपिक कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।